कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज है 9 जुलाई। आज के दिन दोस्तों शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी न्यूज़ें आने वाली है। तो उन्हीं न्यूज़ पर दोस्तों मैं आपको ये टाइम से पहले वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का टाइमिंग होता है ना वो दोस्तों होता है दोस्तों 7 बजे के बाद। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ शाम को 7 बजे के आस-पास करता हूँ। बट आज ये वीडियो आपको मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 10:30 के आस-पास हो रहा है एंड ये वीडियो आपको 11:10 11:20 तक आपके पास में पहुँच जाएगी। मेरा सीधा-सा उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ पर अपडेट रखना क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक्स में हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो ट्रम्प है वो ऐसे-ऐसे मतलब फार्मा सेक्टर पर 200% की बात कर रहे हैं, क्या ऑटो सेक्टर पर भी लगेगा? तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जिससे दोस्तों आप अपडेट रह सको और आप पैनिक वाली जो सिचुएशन अभी झेल रहे हो, ठीक है? वो क्या होगा उसको आप भूल के आप बहुत ईज़ी तरीके से अपने काम और अपना इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एंड दोस्तों पोर्टफोलियो को बार-बार ना निहार सको, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आज कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों खबर आएगी, ठीक है? 9 जुलाई में। तो इसलिए दोस्तों मार्केट को भी कहीं न कहीं डर है। अगर आप एशिया का मार्केट देखोगे तो आपको दोस्तों छोटी-मोटी तेज़ी तो दिख रही है बट दोस्तों बड़ी-बड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। अभी आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है? सबसे पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी है। अमेरिका से व्यापार समझौते की खबर दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है? खबर है दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक डील होगी, ठीक है? उस पर बातचीत हो रही है। अगर कोई नेगेटिव या फिर पॉज़िटिव दोस्तों इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो काफ़ी सारे सेक्टर दोस्तों उथल-पुथल हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी बात चल रहा है एक बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग एक न्यू वो है सॉरी सेक्टर है फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये जो सेक्टर्स है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी इन पे 200% का दोस्तों टैरिफ लगाने की बात चल रही है। पहले का जो इनके पास सिस्टम था तो ये फ्री डील होता है ना उसके अंडर ये काम करते थे। मतलब इन पर कोई टैक्सेस नहीं लगते थे। और इसी बार दोस्तों मैंने भी आपको वीडियो में बनाकर बोला था कि भई फार्मा सेक्टर पर आप क्या कर सकते हैं फ़ोकस बनाकर रख सकते हैं। पर अब फ़ोकस बनाने के लिए यहाँ पर हम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अभी से उन्होंने 200% का यहाँ पर सीधा-सा लॉलीपॉप दे दिया है। अब देखेंगे भी होगा क्या। बट फार्मा सेक्टर को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है। जैसे मार्केट में अदर स्टॉक चल रहे हैं, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे भी फार्मा सेक्टर भी चल रहा है। अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर से दोस्तों जो बड़ी कंपनीज़ है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, ठीक है? उनके दोस्तों जो नतीजे हैं वो आ सकते हैं, रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं, जिससे दोस्तों निफ्टी में हलचल बढ़ सकती है, ठीक है? और उसके बाद में आज मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भई एफआई और डीआईज़ का डाटा हमें दोस्तों आज से अगले वीक तक का दोस्तों ट्रैक करते रहना है कि भई एफआईज़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीआईज़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर ये भी दोस्तों सेम मतलब बाइंग करते हैं तो डेफ़िनेटली मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद में दोस्तों मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले कि ठीक है, इस चीज़ को आप नोटिस कर लेना, ठीक है? सबसे पहले ये जो हमारे पास में टैरिफ वाली जो न्यूज़ आ रही है, ये हमारे पास में फर्स्ट टाइम नहीं है। इसको हम पहले भी झेल चुके हैं। पहले हम मार्केट में बहुत ज़्यादा दोस्तों हम नीचे दोस्तों गड़े हुए थे, यानी कि नीचे हम दोस्तों जा चुके थे। अब धीरे-धीरे रिकवरी करके हम ऊपर आ चुके हैं और मोस्टली दोस्तों सभी लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, वो अभी क्या है, वो अभी 5% डाउन है, 10% डाउन है और अभी मोस्टली जो मैक्सिमम हो सकता है वो 20% का आंकड़ा हो सकता है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। उन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं उन स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा जिनके फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब है, वो ठीक 30% गिरे हुए हैं, ठीक है? पर हाँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके बिज़नेस फंडामेंटल अच्छे हैं, वो 30% गिरे हैं। पर मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो 5, 10, 20 की कैटेगरी में आते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में भी होंगे। अब वो 5, 10, 20% की जो गिरावट में आती है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप यही कर रहे होंगे कि भाई इनको मैं निकाल देता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ, वो सारी चीज़ें आप दिमाग में सोच रहे होंगे, ठीक है? तो पहले मार्केट को आप समझिए, उसके बाद में आप डिसीज़न लेंगे और डिसीज़न लेने के बाद में आपको पता लग जाएगा वीडियो के देखने के बाद में मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। सबसे पहले एशिया की मार्केट को हम देखते हैं कि एशिया की मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एस&पी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दोस्तों नॉर्मल माइनर सी गिरावट है। अगर आप निकी को देखोगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 88
पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बट दोस्तों हम इसको पॉजिटिव नहीं कह सकते क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद में हम दोस्तों हैंग सेंग को देखेंगे तो यहाँ पर 187 पॉइंट की यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये भी दोस्तों ना तो इसको बड़ी गिरावट कहेंगे ना ही इसको तेज़ी कहेंगे, क्योंकि ये छोटी गिरावट है, कभी भी ये रिकवर हो सकती है। और ये छोटी जो दोस्तों जो पॉजिटिव चल रहा है, ये बड़ा क्या हो सकता है, रेड हो सकता है। अगर आप अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया आज जो है दोस्तों यहाँ पर रेड में ओपनिंग हुई थी, पर दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो देखेंगे क्या होगी। बट दोस्तों अभी की बात करें तो यहाँ पर छोटा मोटा माइनर सा ग्रीन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को भी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मार्केट भी थोड़ा सा दोस्तों डरा सहमा हुआ है, होगा क्या क्या नहीं। उसके बाद में मार्केट रिएक्शन दिखाएगा, यानी आज के बाद में, यानी कि 10 11 12 जो भी आगे की डेट्स होगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर मार्केट बिल्कुल इस तरह कुछ नहीं यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पर चाइना को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों 156 यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने गोता लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप एशिया का अगर आप देख रहे हो तो एशिया में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं, यानी कि कोई भी इंडेक्सेस ऐसा नहीं लग रहा जिनमें दोस्तों एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिले, यानी कि समथिंग 1% के अराउंड कोई नहीं है। ये जो डाटा है ये एकदम से रेड भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपसे बोल सकता हूँ आज और कल के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो जिससे आपको मार्केट से बाहर रहना ही बेटर होगा, ठीक है। तो मार्केट को वॉच करिए, और ये जो टाइम है, ये टाइम है दोस्तों क्या, ये टाइम है दोस्तों मार्केट को देखने का, समझने का और कुछ सीखने का। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के इंडेक्सेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत क्लियर सिंपल तरीके से सारी चीज़ें पता लग जाएगी। नेक्स्ट 100 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम वही सारी चीज़ें कर रहा है जो अदर एशिया के कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे S&P 500 को देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये माइनस सा दोस्तों क्या है, रेड में है। डाउन जोन्स को देखोगे तो यहाँ पर 165% की यहाँ पर सॉरी पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट डे देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों माइनस सा दोस्तों ग्रीन चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये सारे जो इंडेक्सेस है वो दोस्तों यहाँ पर जो रेड है वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव है। इस वजह से आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट की बात करें, एशियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों क्या है, अभी पैनिक फैला हुआ है, जिससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ न्यूज़ से आपको मिलवा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपने इंडेक्सेस पर कवर करेंगे कि अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है तो वो कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है। तो चलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ देखिए, यहाँ पर इस न्यूज़ में सारी चीज़ें कवर करी हुई है। ट्रंप की टैरिफ नीति से भारतीय रुपया पर असर, क्योंकि भारतीय रुपये के अगर आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पर दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर यहाँ पर दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं रुपये पर भी असर है, जहाँ पर दोस्तों डॉलर सीधा सीधा मजबूत हुआ नज़र आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग रुपये के, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूर्ण टैरिफ लगाने के दबाव के कारण बुधवार को भारतीय बाजार रुपया कमजोर होकर खुलने की ओर अग्रसर है, जिससे उनके व्यापार अभियान का दायरा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई की एक स्थित बैंक मुद्रा व्यापारिक ने कहा है, ट्रंप लगातार ऐसी सुर्खियां देते रहे हैं जो बाजार को उभरते बाजारों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो आप पिछले दिनों से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही है, बहुत सारे जो स्टॉक्स है ब्रेकआउट वो फेलियर हो जा रहे हैं। तो इसी वजह से है मार्केट में कोई ना कोई जो न्यूज़ है वो दोस्तों ये पैदा कर रही है कि भाई मार्केट जब उभरती है तभी दोस्तों कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके बाद में नीचे, ठीक है। यानी कि पैसा तो बनता है पर हम पैसा बना के उसको बुक नहीं कर पाते और वो वापस वहीं पर आ जाता है। वही सारी सिचुएशन हमारे साथ भी चल रही है और आपके साथ भी, ठीक है। तो अभी आप ठहरे रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट में अच्छे दिन आने वाले हैं। ज़्यादा दिन ये जो गिरावट है वो टिकने वाली नहीं होती है, मार्केट को एंड ऑफ द ऊपर जाना ही जाना होता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा यदि प्रवाह कम रहा तो, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पर इन्होंने रुपये की बात करी हुई है, 85.90 से लेके 86.00 क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए वापस आ जाएंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सारी चीज़ें ठीक ठाक रहती है तो हम दोस्तों यहाँ पर 85.9 से दोस्तों यहाँ तक इस तक आ जाएंगे, 86 रुपये, यानी कि 86 रुपये तक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ट्रंप ने कहा है कि वह
तांबे पर, ठीक है, तांबे पर 50% टैरिफ लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर जो आइटम्स होते हैं, वहाँ पर जो 50% ये तांबे पर लगाएंगे। जो एसी फ्रिज है वहाँ पर दोस्तों काफ़ी तेज़ी आने वाली है, मतलब प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या होंगे, वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैरिफ लगेगा, 50% टैरिफ लगाएंगे और सेमीकंडक्टर और फार्मूलेशन पर लंबे समय से 4 दिन शुल्क लगाएंगे, जिसमें उनका व्यापार शुद्ध और तेज हो जाएगा। ट्रंप ने दावा, देखो यहाँ पर देखो, ये सीधा सीधा जो मैंने पीछे भी बात करी है, ट्रंप ने दवा आयात पर 200%, भाई ये देखिए 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब वो क्या होगा उसका जब डिसाइड होगा, जब पता लगेंगे, ठीक है। ब्राकलेज ने एक नोट में कहा है कि 200% फाउंडेशन टैरिफ से सिंगापुर, अमेरिका, ठीक है, मूल्यवर्धित टैरिफ, ठीक है, में भारी वृद्धि होगी, जिसका भारत, कोरिया और मलेशिया पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत 50% कापा टैरिफ पर उभरते एशिया देशों में मामूली प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मेन चीज़ ये दिखाई गई है कि जो फार्मा सेक्टर है वो दोस्तों बहुत खतरे की घंटी में है, बट ऐसा हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फार्मा सेक्टर को भी देखेंगे, ठीक है। पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। आप देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स को आप देख रहे हैं, ठीक है। वन डे का मैं चार्ट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कितना अप ट्रेंडिंग में दोस्तों ये जो फार्मा का जो चार्ट था वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी दोस्तों, एक छोटी डिप के बाद में बड़ी रैली आपको दिखा रहा था, एक बड़ी रैली के बाद में छोटी डिप, एंड दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट, बड़ा यहाँ पर ऊपर की साइड में थोड़ा यहाँ पर दोस्तों रिटेस्टमेंट, एंड फिर अगेन यहाँ पर दोस्तों क्या देखने को मिला, एक फिर से अगेन दोस्तों यहाँ पर एक रैली देखने को मिली है। और लगाए ये जा रहा था कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये चल रही थी कि ये वाली जो यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लाइन चल रही है, जब भी दोस्तों स्टॉक्स यहाँ पर आता था उसके बाद में ये उड़ान भर देता था। तो अब की बार ये था कि भाई यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको भी अगर आप देखो तो ये 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये 4-5 पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आपका ये लगाया जा रहा था कि भाई अगर निफ्टी फार्मा दोस्तों यहाँ पर अच्छी न्यूज़ लेकर आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा दोस्तों उछाल देखने को मिलेगा इंडेक्सेस में, जिस वजह से स्टॉक्स यहाँ पर फटने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसका चार्ट मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर चार्ट अच्छे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर फार्मा सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अब यहाँ पर फोकस करना बनता नहीं है, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर देखो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी इसको फॉलो करते हैं, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन को उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल के एक यहाँ पर पैटर्न है, इसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा है और ये जो रेंज है वो दोस्तों छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब इस वाले रेंज में जब ये अपर ट्रेंड आता है नीचे से जाके, तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं लग रहा इस वाले फेस को छोड़कर और इस वाले फेस को छोड़कर, ये 2 फेस को छोड़कर ऐसा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, क्योंकि कैंडल्स को अगर आप देखोगे इस दौरान तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी माइनर सी कैंडल्स बन रही है, जो कि ये नहीं दिखाती कि भाई यहाँ पर दोस्तों जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो ये नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पर हो ये सकता है भाई ये किसी न्यूज़ का इंतजार कर रहा हो चार्ट, और न्यूज़ आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हो क्या, अब ये देखो यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ आ जाए, और यहाँ आने के बाद में अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है तो दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स जो है उलट पुलट हो सकता है। अगर इंडेक्सेस उलट पुलट होता है तो डेफिनेटली आपके जो स्टॉक्स है जो फार्मा से जुड़े हुए हैं उनमें दोस्तों आपको काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बट दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव ये भी है कि भाई अगर जैसे अभी आप देखेंगे कि 200% की बात दोस्तों जो टैरिफ की कह रही है फार्मा सेक्टर पर, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। बाकी यहाँ पर देखो ये जो सेक्टर है वो पॉजिटिव यहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा देता है इस दौरान भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। पावरफुल जब माना जाएगा जब दोस्तों ये ऊपर की तरफ में सस्टेन करके देन अगेन यहाँ पर बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फार्मा सेक्टर की भी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी है। जो भी लोगों के पास में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर परेशान हो रहे थे कि सर 200% की टैरिफ आ रही है, ये तो स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो भाई देखो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई क्रैश कर जाएंगे या नहीं करेंगे, बट दोस्तों ये हो सकता है कि भाई जो अभी चल रहा है ना, देखो यहाँ पर बहुत क्लियर सी चीज़ें हैं।
आपने देखा कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न जो बनाकर दे रहा है सेक्टर, उसी को फोकस करिए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, जो ट्रम्प्स है वो दोस्तों एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को ये काफ़ी सपोर्ट करती है। तो कोई ना कोई बड़ी फर्म है जो दोस्तों फार्मा सेक्टर को बाय करके ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर डिप दिखा देंगे। डिप दिखाने के बाद में वो क्या करेंगे, डिप दिखाने के बाद में वो अगेन उनके जो समर्थक है वो बाय करेंगे। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये है सारी चीज़ें, बट ऐसा होता है। ठीक है, पीछे भी आपने देखा होगा बहुत उनकी जो मिले जुले लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स वहाँ पर कमाए थे। अभी पीछे जब न्यूज़ उन्होंने दिखाई थी, फिर न्यूज़ से वो पलट जाना, वो सारी चीज़ें दोस्तों इनके दोस्तों खून में रमी हुई है। तो उससे आपको डिसीजन ये लेना है कि भाई आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया भी है। इस फेज में अगर आप देखोगे तो कोई भी कैंडल्स ऐसा नहीं बाया कर रही है कि भाई यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल में बाइंग हो रही है। बस यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये जिग-जैग वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इस वाली फेज को देखोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, इस वाले में देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, यहाँ देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। बट इन दोनों फेजों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं आ रही है। नीचे आएगा अगेन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी हेल्दी ब्रेकआउट कैंडल के साथ में ब्रेकआउट होते हैं तो जाएंगे। नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेफ और थोड़ी अपनी पोजीशन को हल्के करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में बता दी है। फार्मा के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे थे, इसीलिए मुझे दोस्तों वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद में निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी क्या करने वाला है, आगे का जो इसका सीन है वो क्या करने वाला है। और इसीलिए मैं आजकल आपको स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं। तो भाई देखो, मेरा जो व्यू है सीधा सा मैं आपको ये क्लियर करा देता हूँ। देखो अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, मिड गैप की जो स्थिति है वो अगर आप देखोगे तो पिछले दोस्तों यहाँ पर 6 डेज में क्या किया है, यहाँ पर अगेन दोस्तों यहाँ पर जो रेड 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 देखने को मिली है। बट दोस्तों मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि भाई ये जो रेड दिख रही है, ये रेड तो दिख रही है, बट दोस्तों ये कैंडल ऐसा भी है कि आपको डरा भी सकती है। क्योंकि पीछे अगर मैं देख रहा था इस तरीके की कैंडल कोई रेजिस्टेंस के आसपास में बहुत पीछे के चार्ट पर नहीं बनी है। ठीक है, तो ये आपको एक डराने के लिए हो सकता है, क्योंकि सीधा जब सीधा सीधा विजुअल होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये दिखता है कि भाई यार यहाँ तो रेड रेड कैंडल बन रही है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट टपक सकता है। ठीक है, टपक सकता है, बट यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ ये है कि भाई जब यहाँ पर इतनी सारी रेड कैंडल्स बन रही है तो किसी ना किसी कैंडल को यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर जो सेलिंग का इंडिकेशन है वो दिखाना चाहिए था। मतलब प्योर ऐसा तरीके का कैंडल दिखाना चाहिए था, ऐसे तरीके का कैंडल दिखाना चाहिए था, ऐसे तरीके का कैंडल दिखाना चाहिए था। तो जस्ट ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो कैंडल्स है वो आपको दोस्तों ट्रैप एंड दोस्तों यहाँ पर डराने के लिए दिखाई जा रही हो, जिससे दोस्तों आप यहाँ से ज़्यादा अपना निकल सको। ठीक है, तो ये मैं पीछे भी इसको देख रहा था, मुझे ऐसा कोई ऐसा साइन नहीं मिला जहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू 5 से 7 डेज दोस्तों रेड रेड में हम क्लोज हुए हो। ठीक है, पीछे भी अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 दिख जाएगी आपको इजीली, 3 दिख जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 आपको दिखेगी, बीच में कोई ना कोई कैंडल ग्रीन बन जाती है। ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के आसपास की। अब नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सपोर्ट की, तो मैं ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये मुझे काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें सीन देखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए भी ये नया है, आपके लिए भी नया है, तो देखेंगे इसमें दोस्तों फेज में होता क्या है। ठीक है, मैं अगर इसको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देकर चलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर यहाँ पर आज की कैंडल ने सेलिंग नहीं दिखाई तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर ये ट्रैप होने वाला है और यहाँ से बाइंग आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो देखो जैसा भी है होगा, जो भी होगा सभी के साथ में होगा। ठीक है, और इसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड यहाँ पर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले मैं मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ और बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देख चुका हूँ, तो उनसे मैंने सीखा है और समझा है, और आज मैं उन सारी पोजीशन को होल्ड यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी में कल की जो कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आज की जो कैंडल्स है वो भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट्स आपको नज़र आ रहे हैं निफ्टी में, ये देखिए ये वाले जो ब्रेकआउट्स है यहाँ पर ब्रेकआउट्स है 25,550 का ये लेवल्स है। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर आपको अगेन बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक निफ्टी ने अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है काफ़ी सारी कैंडल्स के दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया में तो यहाँ पर क्लोजिंग है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है जिसको दोस्तों फेस करने के बाद में निफ्टी इस वाले लेवल तक पहुँचेगा जो कि पीछे का हाई है। उस हाई को ब्रेक करने के बाद में न्यू हाई लगेंगे और न्यू हाई आपको मैंने बताया हुआ है 25,800 तक बहुत ईजी तरीके से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई होगा क्या। जो मेरा मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में निफ्टी इस तरीके से कंसोलिडेट जोन में जा सकता है और यहाँ से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बना के ऊपर जा सकता है।
ठीक है। मैंने डिस्कस किया था कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट नहीं करेगा और ये इस तरीके का एक पैटर्न बना सकता है, क्योंकि हम नीचे बहुत बड़ा एक रिटेस्ट करके आए हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत बड़ा रिटेस्टमेंट है। अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक जगह में बहुत अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। रिटेस्ट मैं बोल रहा था सॉरी उसके लिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों प्राइस एक्शन बनने का कोई मैटर नहीं बन जाता कि यहाँ पर कंसोलिडेट सॉरी रिटेस्ट हो और उसके बाद में ऊपर जाए। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन यही बन सकता था कि भाई यहाँ पर नीचे कंसोलिडेट हो गया, काफ़ी ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद में ये वाला कंसोलिडेट एंड अगेन यहाँ पर बाइंग। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अब आगे की रणनीति देखेंगे क्या, क्योंकि निफ्टी एक अच्छा सेटअप बना रहा है और यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा दोस्तों नेगेटिव है। अब देखेंगे भाई होगा क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर फुल्ली दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ में ब्रेकआउट लग रहे हैं। सेटअप पूरे प्योर है, बिल्कुल अच्छा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, कभी भी निफ्टी इसको ब्रेकआउट कर सकता है अगर दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। बस एक बात का डर है, वो है दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ही यहाँ पर दोस्तों इम्पैक्ट डाल सकती है। ये थी आज की वीडियो, जिसमें दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि हमें दोस्तों पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम थी फार्मा सेक्टर से, तो फार्मा सेक्टर बिल्कुल मैं इजी तरीके से कंफर्म कर चुका हूँ। निफ्टी आपका साथ दे रहा है एंड दोस्तों देखेंगे एक न्यूज़ के कारण बहुत सारी पोजीशन अगर आप काटना चाहते हो तो आपके हाथ में डिसीजन है, वो आप खुद ले सकते हो। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।